दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर रैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर का मतलब होता है चालाक और रैबिट मतलब खरगोश। द क्लेवर रैबिट मतलब कि चालाक खरगोश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और आज की इस कहानी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, तो आप उनको नोट करें। और उसके अलावा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। An extremely ferocious lion ruled the forest of दुर्गमगिरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल का मतलब होता है शासन करना, सेकंड फॉर्म में रूल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? एन एक्सट्रीमली फेरोशियस लॉयन। एक्सट्रीमली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अत्यंत, और फेरोशियस का मतलब खूंखार, मतलब एक अत्यंत खूंखार शेर। रूल्ड द फॉरेस्ट मतलब कि शासन करता था, द फॉरेस्ट ऑफ दुर्गमगिरी, दुर्गमगिरी के जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एन एक्सट्रीमली फेरोशियस लॉयन रूल्ड द फॉरेस्ट ऑफ दुर्गमगिरी मतलब एक अत्यंत, या कह सकते हैं बहुत खतरनाक शेर दुर्गमगिरी के जंगल में शासन करता था। He was fierce and ruthless and cared little for his subject। क्या अर्थ हुआ? He was fierce and ruthless। दोस्तों, fierce का मतलब होता है भयंकर, ये एडजेक्टिव है। और ruthless का मतलब होता है निर्दयी, या कह सकते हैं क्रूर, मतलब वह बहुत खतरनाक और निर्दयी था। and cared little for his subject। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, और वो अपनी प्रजा का बहुत कम ध्यान रखता था। चलिए आगे देखिए। वाई शुड आई गो अराउंड हंटिंग एवरी डे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वाई शुड आई गो अराउंड मतलब मुझे क्यों जाना चाहिए, हंटिंग शिकार करने के लिए, एवरी डे हर दिन। आई एम द किंग मैं राजा हूँ, एंड सच लेबोरियस टास्क आर बीनीथ माई डिग्निटी। क्या अर्थ हुआ? आई एम द किंग, उसने क्या कहा कि आई एम द किंग मैं राजा हूँ, एंड सच लेबोरियस टास्क, लेबोरियस का मतलब परिश्रम वाले काम, और इस तरह के जो लेबोरियस टास्क के मतलब ज़्यादा परिश्रम के काम हैं, आर बीनीथ माई डिग्निटी वो मेरे सम्मान के नीचे हैं। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए दोनों को। बीनीथ का मतलब नीचे और डिग्निटी का मतलब सम्मान। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक राजा हूँ और ये जो इतना परिश्रम का काम है ये मेरे सम्मान के उसके नीचे है, मतलब ये मेरे सम्मान का काम नहीं है। द लॉयन थॉट शेर ने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट। लेट माई सब्जेक्ट प्रोवाइड मी विद माई डेली फूड की मेरे जो प्रजा है वो मुझे प्रोवाइड करे, प्रदान करे विद माई डेली फूड मेरे रोज़मर्रा के खाने को जो मेरी प्रजा है वो प्रदान करे। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। कॉल मतलब बुलाना, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स उसने सारे जानवरों की एक मीटिंग को मतलब सभा को आयोजित किया, उसने सभा बुलवाई। इन द फॉरेस्ट जंगल में। एंड अनाउंस्ड और उसने घोषणा की, फ्रॉम टुमारो कल से, आई वॉन्ट वन एनिमल एवरी डे एज फूड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसा यहाँ पर किया गया आई के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? फ्रॉम टुमारो कल से, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, वन एनिमल एक पशु एक जानवर, एवरी डे एज फूड मतलब मैं एक जानवर चाहता हूँ मेरे खाने के रूप में हर रोज़। आई लीव इट ऑन यू मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, लीव मतलब छोड़ना, टू डिसाइड फैसला करने का, निर्णय करने का काम जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हु शैल कम ऑन विच डे मतलब कौन किस दिन आएगा। तो उसने क्या कहा?
आई लीव इट ऑन यू टू डिसाइड हु शैल कम ऑन विच डे, मतलब ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ इस बात का फैसला कि किस दिन कौन आएगा। बट आई वॉन्ट माई फूड शार्प एट मिड डे वैन द सन इज़ डायरेक्टली ओवर हेड। क्या उसने आगे क्या कहा, बट लेकिन आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, माई फूड मतलब मैं अपना भोजन चाहता हूँ, शार्प एट मिड डे मतलब ठीक दोपहर में, वैन जब द सन इज़ डायरेक्टली ओवर हेड मतलब जब जो सूरज है वो सीधा सर पर होता है। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो मेरा खाना हो बिल्कुल ठीक दोपहर के समय हो, एट मिड डे, जब सूरज जो है वो सर पर होता है। एंड डिले एंड फ्रॉम द नेक्स्ट, एंड डिले और जो डिले है मतलब जो देरी है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे और अगले दिन से, आई विल आस्क फॉर 2 एनिमल्स। एनी डिले मतलब कि यदि कोई देरी होगी, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे उससे अगले दिन से, आई विल आस्क फॉर मतलब मांगना, आई विल आस्क फॉर 2 एनिमल्स मैं 2 जानवर मांगूंगा। तो उसने क्या कहा कि यदि देरी होगी किसी तरह की तो मैं उससे अगले दिन से 2 जानवर मुझे चाहिए होंगे। आगे देखिए, नन हैड द करेज टू स्पीक अप। नन मतलब किसी में भी नहीं, और ये जो वाक्य है पास्ट का पजेसिव है जहाँ हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और करेज का मतलब साहस। तो क्या अर्थ हुआ, नन हैड द करेज टू स्पीक अप मतलब किसी में भी बोलने का साहस नहीं था, अगेंस्ट द लॉयंस शेर के विरुद्ध, शेर के खिलाफ बोलने का किसी में भी साहस नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ह्यूज एंड पावरफुल, ह्यूज का मतलब बड़ा, विशाल, और पावरफुल मतलब शक्तिशाली। बिकॉज ही वॉज ह्यूज एंड पावरफुल क्योंकि वो बड़ा और शक्तिशाली था। एंड इन ए वे और इस तरीके से, दे वर हैप्पी वो खुश थे, दैट द लॉयन हैड स्टॉप्ड हंटिंग हिमसेल्फ की जो शेर है उसने खुद ही शिकार करना छोड़ दिया था। चलिए, और दोस्तों देखिए यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म में तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, तो और इस तरीके से वो खुश थे क्योंकि जो शेर था उसने खुद ही शिकार करना छोड़ दिया था। बिकॉज क्योंकि वाइल हंटिंग, वाइल मतलब दौरान, वाइल हंटिंग मतलब शिकार करने के दौरान, द लॉयन किल्ड एनिमल्स इनडिस्क्रिमिनेटली। दोस्तों इनडिस्क्रिमिनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अंधाधुंध तरीके से। तो क्या अर्थ हुआ, क्योंकि शिकार करने के दौरान द लॉयन किल्ड एनिमल्स इनडिस्क्रिमिनेटली, जो शेर था वो जानवरों को अंधाधुंध मारता था। गोइंग बाय दैट मेथड और इस मेथड से, इस तरीके से चलते हुए, द फॉरेस्ट वुड हैव बीन सून क्लियर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स की जो जंगल है वो सारे जानवरों से खाली हो गया होता। सो दे अग्रीड इसलिए वो सहमत हो गए। आगे देखिए, द सिस्टम सीम्ड टू वर्क, और सिस्टम, ये जो सिस्टम था सीम टू वर्क, सीम मतलब लगना, प्रतीत होना, मतलब ये जो प्रक्रिया थी, सिस्टम थी, सीम्ड टू वर्क उस वो ऐसा लगा कि वो काम कर रहा है, ऐसा काम करता हुआ प्रतीत हुआ। एवरी बीस्ट मतलब कि हर जानवर, डिलीवर्ड हिज स्टुपुलेटेड प्रोविजन बाय टन मतलब कि वो उसका जो एक प्रोविजन था खाने का, स्टुपुलेटेड प्रोविजन बाय टन मतलब वो बारी से अपने पहुंच जाता था। टिल एट लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा, इट वॉज द रैबिट्स टन, और इट वॉज द रैबिट्स टन, अब जो थी वो रैबिट की मतलब कि खरगोश की बारी थी। वाई शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ लाइक दिस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, बलि देना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने क्या कहा, वाई शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ लाइक दिस मतलब मुझे अपने आप का इस तरह से बलिदान क्यों देना चाहिए। ही थॉट उसने सोचा, इवन इन दिस वे और इस तरीके से, द एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू सेव दैम सेल्व्स की जो जानवर हैं वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। आगे देखिए, द लॉयन इज़ यूथफुल, यूथफुल का मतलब जवान, युवा। द लॉयन इज़ यूथफुल मतलब जो शेर है वो जवान है, मतलब कि युवा है। एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है। एंड शैल लिव फॉर मैनी डेज और वो कई दिनों तक जीवित रहेगा। इवन इफ़ वी सेंड 1 एनिमल ईच डे, या इवन यहाँ तक कि यदि हम भेजते हैं 1 एनिमल ईच डे, प्रत्येक दिन एक जानवर को भेजते हैं। सूनर और लेटर मतलब जल्दी या देरी से, द फॉरेस्ट वुड रन आउट ऑफ एनिमल जो जंगल है उसमें वुड रन आउट ऑफ एनिमल, उसमें जो जानवर हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। इफ़ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग अगर ये लंबे समय तक चलता है। चलिए आगे देखिए, एज ही वॉकड रिलक्टेंटली टूवर्ड्स द माउंटेन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, और रिलक्टेंटली अनिच्छा से मतलब जब व्यक्ति की काम करने की इच्छा ना हो तो उसे रिलक्टेंटली कहा जाता है, जो कि एक एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ, एज ही वॉकड रिलक्टेंटली टूवर्ड्स द माउंटेन, टूवर्ड्स मतलब की ओर, मतलब जैसे ही वो अनिच्छा से मतलब बिना मन से वो पहाड़ों की तरफ चला। वेयर द लॉयन हैड इट्स डैन जहाँ पर शेर की मांद थी, डैन मतलब मांद जहाँ पर उसकी मांद थी। द रैबिट थॉट एंड थॉट जो खरगोश था उसने सोचा और उसने बहुत सोचा। चलिए आगे देखिए, फाइनली ही डिसाइडेड नॉट टू गिव इन द लॉयन। क्या अर्थ हुआ, नॉट
टू गिव इन टू द लॉइन। क्या अर्थ हुआ? फाइनली मतलब अंततः आखिर में ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नॉट टू गिव इन। गिव इन का मतलब होता है किसी के आगे हाथ घुटने टेकना। तो उसने क्या फैसला किया? ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया नॉट टू गिव इन टू द लॉइन, मतलब उसने शेर के सामने घुटने टेकने का, ना घुटने टेकने का उसने निर्णय किया। आई मस्ट सेव माई सेल्फ एज वेल एज ऑल द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। और उसने क्या कहा, सोचा आई मस्ट सेव माई सेल्फ। और दोस्तों मस्ट का प्रयोग किसी आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। सेव का मतलब बचाना, आई मस्ट सेव माई सेल्फ मतलब मुझे खुद को बचाना चाहिए, एज वेल एज ऑल द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के अन्य जानवरों को भी मुझे बचाना चाहिए। वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लॉइन बट हाउ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। तो उसने क्या सोचा? वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लॉइन मतलब हमें शेर से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है, बट हाउ लेकिन कैसे। चलिए आगे देखिए। ही सैट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेट फ्रॉम सेट, ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू थिंक ऑफ ए प्लान। तो क्या अर्थ हुआ? ही सैट डाउन अंडर ए ट्री मतलब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, टू थिंक ऑफ ए प्लान एक योजना के बारे में सोचने के लिए। द डे प्रोग्रेस्ड एंड द सन रीच्ड ओवरहेड। और ये जो दिन था वो आगे बढ़ा, प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना, जो दिन था वो आगे बढ़ा, एंड द सन रीच्ड ओवरहेड और जो सूरज था वो सर पर पहुंच गया, मतलब वो सर पर आ गया, जाहिर सी बात है दोपहर हो गई। देन इट बिगेन टू टिल्ट टूवर्ड्स द वेस्टर्न होराइजन, और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा टूवर्ड्स द वेस्टर्न होराइजन मतलब पश्चिमी क्षितिज की तरफ वो जाने लगा। मीनवाइल इस दौरान द लॉइन वॉज गेटिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब बेचैन होना। और दोस्तों ये जो रेस्टलेस है ये एडजेक्टिव है, और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, इसलिए गेट की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? मीनवाइल इस दौरान द लॉइन वॉज गेटिंग रेस्टलेस एट हिज डैन, जो शेर था वो अपनी गुफा में, अपनी मांद में बेचैन हो रहा था। इट वॉज वेल पास्ट मिड डे मतलब ये बहुत अच्छी तरह से दोपहर का समय था। एंड ही वॉज हंग्री और वो भूखा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फूड लेकिन वहाँ पर खाने का कोई भी नामो निशान नहीं था। एज द डे वेंड जिस तरह से दिन बीता, द लॉइन गॉट फ्यूरियस, जो लॉइन था, जो शेर था वो और ज़्यादा फ्यूरियस मतलब और ज़्यादा वो क्रोधित हो गया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फ्यूरियस का मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। आगे देखिए। द एनिमल शैल पे डियरली फॉर दिस, उसने क्या क्या कि जो एनिमल हैं वो इसकी भारी कीमत अदा करेंगे। पे मतलब अदा करना। ही ग्रोल्ड वो गुर्राया। टुमोरो कल, आई विल किल 10 ऑफ दैम मैं कल उनमें से 10 को मारूंगा। एंड हैव ए ग्रैंड फीस्ट और एक बड़ी दावत करूंगा। देन फिर ही नोटिस्ड द रैबिट, नोटिस का मतलब ध्यान से देखना। फिर उसने एक खरगोश को ध्यान से देखा। अप्रोचिंग हिज डैन जो कि आ रहा था, हिज डैन उसकी गुफा की तरफ, मांद की तरफ आ रहा था, बढ़ रहा था। द रैबिट लुक्ड टायर्ड एंड फटीग्ड, जो ये रैबिट था, खरगोश था, लुक टायर्ड वो थका हुआ लग रहा था, एंड फटीग्ड और बिल्कुल ही फटीग्ड का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी काम को करने से बहुत ज़्यादा थक जाता है, उससे फटीग्ड कहा जाता है। तो ये जो रैबिट था वो बहुत ज़्यादा थका मांदा लग रहा था। ही वॉज स्पेंटिंग एज वेल और वो हाफ भी रहा था। पेंट मतलब हाफ ना, ही वॉज स्पेंटिंग एज वेल वो हाफ भी रहा था। वाई सो लेट, क्यों इतना देर से आए। द ग्रोल्ड, द फेमिस्ड लॉइन ग्रोल्ड और ये जो गुस्से में जो शेर था वो गुर्राया। और लॉर्ड मतलब कि ईश्वर या कहते हैं स्वामी। आई हैड सेट ऑफ राइट आफ्टर सनराइज, उसने क्या कहा कि मैं ठीक सनराइज के बाद मतलब सूरज उगने के बाद में चल पड़ा था। बट अनादर फियर्स लॉइन गॉट होल्ड ऑफ मी, लेकिन जो दूसरा एक खूंखार शेर है गॉट होल्ड ऑफ मी, उसने मुझे पकड़ लिया ऑन द वे, रास्ते में। अनादर लाइन इन दुर्गम गिरी मतलब दुर्गम गिरी में दूसरा शेर। द किंग वॉज इंसेंस्ड, जो ये राजा था वो बिल्कुल ही चिढ़ गया, मतलब अपने होश उसने गवा दिया। येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। ही वुड हैव ईटन मी आउट राइट, उसने मुझे तभी खा लिया होता। हैड आई नॉट ट्राइड टू रन अवे, यदि मैंने भागने की कोशिश नहीं की होती। वैन ही डिड कैच मी, जब उसने मुझे पकड़ा। आफ्टर ए लॉन्ग चेज, एक लंबे चेज के बाद, एक लंबे पीछा करने के बाद। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। दैट आई वॉज कमिंग टू फीड माई सेल्फ, कि मैं आ रहा हूँ। टू फीड माई सेल्फ, अपने आप को खिलाने के लिए। टू आर रिवर्ड किंग, अपना हमारे सम्मानजनक राजा को।
ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, ये सुनने के बाद, ही सैड, उसने कहा, ही सैड इंसल्टिंग वर्ड्स, उसने जो इंसल्टिंग वर्ड्स से मतलब जो अपमानित शब्द थे, अपमान करने वाले, वो उसने कहे। ही सैड इंसल्टिंग वर्ड्स अबाउट यू, आपके बारे में उसने अपमानजनक शब्द कहे। ही सैड, उसने कहा, दैट फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन ही वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस जंगल, वो इस जंगल का स्वामी है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोटेस्ट, और मैंने कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, टू प्रोटेस्ट, विरोध करने की। फाइनली, अंत में, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। व्हेन आई प्रॉमिस, जब मैंने वादा किया, दैट आई विल अनाउंस, कि मैं घोषणा करूँगा, हिज अराइवल, उसके आने का, टू यू, आपके पास, एंड गो बैक टू हिम, और उसके बाद पास वापस जाऊँगा, वापस जाता हूँ। तो उसने कब मुझे जाने दिया? जब मैंने घोषणा की कि मैं मतलब कि उसके आने के बारे में बताऊँगा दूसरे शेर को, और मैं वापस आऊँगा। टेक मी टू दिस लॉली क्रिएचर, उसने क्या कहा कि मुझे उस घटिया जो प्राणी उसके पास ले चलो, दिस मोमेंट, इसी क्षण। फ्यूम्ड द किंग, जो राजा था वो गुस्से से एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उसने। देयर इज़ नो प्लेस फॉर टू लॉयंस इन माई किंगडम, उसने क्या कहा कि मेरे राज्य में दो शेरों के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे देखिए, ही लिव्स इनसाइड अ होलो इन द ग्राउंड इट सीम्स, ही द रैबिट साइड, मतलब खरगोश ने कहा ही लिव्स इनसाइड अ होलो इन द ग्राउंड इट सीम्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और जैसा मैंने आपको बताया था, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नाउन होता है तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव मतलब रहना, और ये फिफ्थ फॉर्म लिव्स। ही लिव्स इनसाइड अ होलो, होलो मतलब एक कोई खोखला छेद, तो उसने क्या कहा कि वो एक छेद में रहता है, इन द ग्राउंड, ज़मीन में एक छेद में रहता है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, खरगोश ने कहा। अ रियली ब्रेव लॉयन, मतलब एक वास्तव में एक बहादुर जो लॉयन है, वुड नेवर लिव इन ए बरो, वो कभी भी एक बरो मतलब एक बिल में नहीं रहेगा, और बरो का मतलब बिल। दिस शोज़, ये दिखाता है, वॉट ए कावर्ड ही इज़, कि वो कितना कायर है, वो कितना डरपोक है। लीड मी देयर, मुझे वहाँ ले चलो। द किंग बूम, जो राजा था वो उसने कहा। अकॉर्डिंगली मतलब कि इसी के अनुसार, द रैबिट गाइडेड द लॉयन, जो रैबिट था उसने मार्गदर्शन किया शेर का, टू द ब्रिंक ऑफ ए वेरी डीप वेल, एक बहुत ही गहरे कुएं की मयान पर, ब्रिंक पर, वेरी डीप वेल मतलब उसके मुहाने पर। द रैबिट पीप्ड इनसाइड, पीप मतलब झांकना, जो रैबिट था, खरगोश था, उसने अंदर झांका। एंड देन, और फिर विस्पर्ड, और उसने विस्पर मतलब धीरे से कहा, यस हाँ, ही इज़ स्टिल इनसाइड, वह अभी भी अंदर है। द वाटर सीम्स टू बी शैलो, जो पानी लगता है वो शैलो मतलब बहुत नीचे है। फॉर ही इज़ ट्राइंग टू हाइड, और वो कोशिश कर रहा है, टू हाइड अंडर द वाटर, वो पानी के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है। जस्ट हैव ए लुक माई लॉर्ड, मतलब मेरे स्वामी, बस एक बार देखो। द लॉयन स्टेप फॉरवर्ड, जो लॉयन था वो स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, वो आगे बढ़ा। एंड पियर डाउन द वेल, और उसने कुएं के नीचे कूद गया। सॉरी दोस्तों, ये जो पियर्ड है इसे पीप होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब झांकना होता है, शायद ये गलत कोई मिसप्रिंट हो सकता है। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन स्टेप फॉरवर्ड, जो शेर था वो आगे बढ़ा। एंड पीप्ड डाउन द वेल, और उसने कुएं के अंदर झांक के देखा, नीचे झांक के देखा। इंडीड, वास्तव में, अ फेरोशियस लॉयन वॉज स्टेयरिंग बैक एट हिम, एक जो खतरनाक, फेरोशियस मतलब जो एक खूंखार जो शेर था, वो स्टेयरिंग बैक, वो उसको वापस घूर कर देख रहा था, एट हिम फ्रॉम बिलो, नीचे से। द किंग लेट आउट अ थंडरस रोअर, जो राजा था उसने एक बिल्कुल गर्जना वाली आवाज़ में दहाड़ा। द लॉयन बिलो रोअर्ड बैक, मतलब जो लॉयन था वो भी दहाड़ा, वापस दहाड़ा। विद मैचिंग आर्डर, उसी तरह की आवाज़ में, उसी तरह तरीके से उसने दहाड़ा। वॉट ऑडेसिटी, उसने क्या कहा कि कितना दुस्साहस है। आई शेल किल हिम दिस इंस्टेंट, मतलब मैं इसी समय इसको मार दूंगा। सेइंग दस, ऐसा कहते हुए, द लॉयन किंग डाइव्ड स्ट्रेट इनसाइड द डीप वेल, जो लॉयन किंग था, जो शेर राजा था, वो कूद गया। डाइव मतलब उसने डुबकी लगा दी, स्ट्रेट सीधा, इनसाइड द डीप वेल सीधा उस गहरे कुएं में, टूवर्ड्स द हिज ऑन रिफ्लेक्शन, अपने खुद की परछाई की तरफ, इन द वाटर बिलो, नीचे पानी में। आगे देखिए, द रैबिट वेटेड टिल ही कुड हियर द लाउड स्प्लैश, मतलब जो रैबिट था, खरगोश था, उसने इंतज़ार किया जब तक वो सुन पाता जो एक भारी स्प्लैश की आवाज़ थी, भारी गिरने की आवाज़ थी। एंड द गर्गलिंग नॉइज़, और ये जो गर्गलिंग नॉइज़ थी, गर्गलिंग का वॉइस का मतलब, नॉइज़ का मतलब होता है पानी में गिरने का जो शोर होता है, उसे गर्गलिंग नॉइज़ कहा जाता है। ऑफ द ड्राउनिंग लॉयन, तो क्या इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो शेर था उसने जब तक प्रतीक्षा की, जब तक उसने पानी का ये जो स्प्लैश था, छपाक की आवाज़ थी, और जो
उसके डूबने की, शेर के डूबने की जो गर्गलिंग की जो आवाज़ थी, जब तक उसने उसको नहीं सुन लिया, जब तक उसने प्रतीक्षा की। देन फिर ही रैन बैक टू हिज फेलो एनिमल्स, फिर वो अपने बाकी जो साथी एनिमल्स थे, जानवर थे, उनके पास वो दौड़ कर गया। टू शेयर द गुड न्यूज़, इस गुड न्यूज़ को, अच्छी खबर को साझा करने के लिए, बताने के लिए, विद दैम, उनके साथ। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और स्टोरी थोड़ी लंबी थी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करूं, और जहां ज़रूरी था मैंने उसको बताया, और उसके अलावा जो वर्ड्स थे वही मैंने आपको बताया। तो यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।